ये दो सके भाई थे जिनमें एक का नाम अतीक और एक का नाम अदील था। पुलिस को जो जय बकुआ से एक फुटेज मिलती है जो इनके वारदात करने के बाद की है, उसमें एक खातून नजर आती है पीछे बैठी हुई और एक जो जेंट्स है वो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा होता है। तो पुलिस को सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन थी खातून किस तरह वारदात कर रही है। जहाँ पर एक मोटरसाइकिल पे एक बुर्कापोश खातून जो कि बज़ाहिर नजर आती थी और एक नौजवान जो है आकर एक घर के बाहर रुकते हैं। उस घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये उसके बाद अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पर एक खातून जो है वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं। ये गन पॉइंट पर उससे जो है वो मोबाइल लेता है उनका और साथ उनसे उनके भांजे का पूछता है। इतनी देर में वो बंदा घबरा कर जो है वो भागता है, बाहर निकल कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उस खातून जो जिसने बुर्का पहना था उसको पीछे बिठाकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस जो है वहां पर फील्डिंग लगाती है। ठीक है। और फील्डिंग लगाने के बाद जो है इनको गिरफ्तार करती है। और ये इसलिए वजह से बुर्का पहनता था कि अगर नाके पे कहीं पे इन्हें रोक लें तो वो एक प्रिविलेज देते हैं, खवातीन बैठी हों जी तो कम चेक करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आपने डकैती के बड़े बड़े वाकयात तो सुने ही होंगे। पिछले दिनों भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था कि एक डकैती गैंग जो कि डांसर गैंग के नाम से भी मशहूर हुआ था, अब फिर एक नया गैंग जो है वो सामने आया जो बुर्का पहनकर डकैती करता है। इन पर कितने मुकदमात हैं, कितनी डकैतियां इन्होंने की और इन्हें कैसे पकड़ा गया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, बड़े बड़े गैंग जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं, लेकिन अब फिर से एक नया गैंग जो है वो सर उठाने लगा था, तो इसको कैसे पकड़ा गया और कितनी डकैतियां जो हैं ये अब तक कर चुका है? देखिए उस्मान, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इनकी जो तरीका वारदात था वो थोड़ा हटके था। ये दो सके भाई थे जिनमें एक का नाम अतीक और एक का नाम अदील था। सबसे पहले तो पुलिस को जो जय बकुआ से एक फुटेज मिलती है जो इनके वारदात करने के बाद की है, उसमें एक खातून नजर आती है पीछे बैठी हुई और एक जो जेंट्स है वो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा होता है। तो पुलिस को सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन थी खातून किस तरह वारदात कर रही है। जब पुलिस ने बगौर उस सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो ये फैसल टाउन का इलाका था जहां पर एक मोटरसाइकिल पे एक बुर्कापोश खातून जो कि बज़ाहिर नजर आती थी और एक नौजवान जो है आकर एक घर के बाहर रुकते हैं। उस घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये उसके बाद अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पर एक खातून जो है वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं। ये गन पॉइंट पर उससे जो है वो मोबाइल लेता है उनका और साथ उनसे उनके भांजे का पूछता है, जिसका नाम कोई गालबन मुनाफ था शायद। तो वो जिससे हम भांजे का पूछते हैं तो उन्हें ये लगता है शायद कोई जानने वाले हैं, ठीक है। ये और मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब वो बंदा कहता है जी कि घर में सोना कहाँ पड़ा हुआ है, इसके अलावा रकम कहाँ पे पड़ी हुई, तो एक और खातून उस घर में मौजूद होती हैं। वो देख के शोर मचाती हैं कि फौरी पुलिस को बुलाओ, ये कौन है। ठीक है। इतनी देर में वो बंदा घबरा कर जो है वो भागता है, बाहर निकल कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उस खातून जो जिसने बुर्का पहना था उसको पीछे बिठाकर वहां से फरार हो जाता है। ठीक है। अब जो एसपी मॉल्टन है शहर बानो नकवी, वो इस फुटेज को देखती हैं तो वो एक चीज आइडेंटिफाई करती हैं कि ये जो पीछे बैठा है ये उछल के बैठा है, ये खातून के स्टाइल में नहीं बैठा। ठीक है। उसके बाद जो एसएचओ फैसल टाउन है अफजाल रऊफ, वो उसको बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं कैमरों की मदद से। वो मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ मुल्तान रोड पे सैदपुर बाजार जो है वहां जाकर गायब हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पुलिस के पास एक फुटेज जाती है जो कि सब्जाजार के इलाके की होती है। उसमें दो नौजवान नजर आते हैं, लेकिन वो आगे जो बैठा नौजवान मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसने वही सेम शर्ट पहनी होती है। ठीक है। जो कि उस वारदात में इस्तेमाल हुई थी। वो इसकी तस्वीरें वगैरह भी लेते हैं, तस्वीरें इसकी निकलवा के क्लोज सर्किट टीवी फुटेज से वो उस इलाके में दिखाते हैं। तो वहां पर लोग बताते हैं कि ये दो भाई हैं, एक का नाम अतीक है एक का नाम अदील है और ये यहीं पे रहते हैं। तब पुलिस जो है वहां पर फील्डिंग लगाती है। ठीक है। और फील्डिंग लगाने के बाद जो है इनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार ये करते हैं तो उस दौरान तफ्तीश ये सामने आता है कि ये दोनों सके भाई हैं। इसका जो भाई था वो पीछे बुर्का पहन के बैठता था, दोनों मुसल्ला होते थे और ये इसलिए वजह से बुर्का पहनता था कि अगर नाके पे कहीं पे इन्हें रोक लें तो वो एक प्रिविलेज देते हैं, खवातीन बैठी हों तो कम चेक करते हैं। उसी चक्कर में ये वारदात करने के बाद वहां से फरार हो जाते थे। शेख साहब, सीसीडी के इस दौर में भी इस तरह की डकैतियां खुलेआम की जा रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बेखौफ लोग जो हैं वो सीसीडी से भी नहीं डरते? देखिए, जो इनका जैसा तरीका वारदात था ना, ये नॉन प्रोफेशनल लोग थे। ठीक है।
क्योंकि जिस तरह वो खातून चलाई और ये वहाँ से निकल के भाग गए, इनसे बरामदगी उस मोबाइल की हुई, उसके अलावा वेपन मिले, और जो दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किए उसमें इनका एक और साथी अहमद था, वो भी गिरफ्तार हो चुका हुआ है। ये अनट्रेंड से लोग थे जो कि कह लें कि आप दिहाड़ी लगाने के लिए निकले थे, ठीक है। क्योंकि इनके जहन में यही था कि राह चलते किसी को लूट लेंगे या कोई ऐसा घर टारगेट करेंगे जो कि जिसका दरवाज़ा खुला हो, या फिर कोई ना कोई पोलियो के खतरे पिलाने वाली टीम बन के, या किसी ना किसी तरह किसी घर में एंटर होकर तो जो हाथ लगेगा लेके निकल जाएंगे। देखिए सीसीडी का खौफ इनको था, लेकिन सीसीडी जो है वो हीनियस क्राइम को डील कर रही है, डकैतियों को भी कर रही है, लेकिन जिस स्नैचिंग में मोबाइल वगैरह जाए उसको कम डील करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इतने हाई प्रोफाइल केस प्रोफेशनल नहीं थे कि इनको खौफ होता जी कि हम पकड़े जाएंगे तो हम मारे जाएंगे या कुछ होगा। ये तो अपनी एक दिहाड़ी लगाने के लिए निकले थे और वो पुलिस ने इनको ट्रेस करके पकड़ लिया। शेख साहब, पहले का कोई मुकदमा है दर्ज या इनका पहला मुकदमा है ये? इन पे तकरीबन कोई 33 के करीब मुकदमात हैं, 33 वारदातें ये कर चुके हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर वारदातें जो वो झपट्टे की हैं। ठीक है। ये लोग, इनका तरीका वारदात ये था कि ये राह चलते हुए खवातीन से मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे पर्स छीन लिया, उसके अलावा किसी को कान से मोबाइल सुन रहा है उसके हाथ मार के तो मोबाइल छीन लिया। ज्यादातर इनकी वारदातें इस तरह की थी। ठीक है। तो शेख साहब, अब तक जो है वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक डिटेल कोई सामने आई है कि इस तरह की डकैतियों की कितनी फीसद शरह कम हुई है? देखिए, जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जब तैनात हुए जी, उसके बाद जो है 1 साल में लाहौर का क्राइम 40% तक लेस हो चुका हुआ था। और अब जाकर जो उन्होंने जिस तरह पॉलिसिंग की, जो उनके कहना एक कॉम्पिटेंट टीम बन गई जी, उन्होंने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल से कई जगह पर एसएचओ तब्दील नहीं किए कि उन्हें पता है कि अगर इन्होंने इलाका संभाला हुआ है तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो मुस्तकिल पोस्टिंग जो है वो भी वजह बनी और तकरीबन कोई 50% क्राइम लेस हो चुका हुआ था। उसके बाद सीसीडी का दौर आ जाता है। सुहेल जफर चट्टा साहब जो पॉलिसी लेके आए, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, क्वार्टर फ्राई भी शुरू हो गया, उसके बाद क्राइम रिडक्शन और 20% जो है वो हो चुकी है। तकरीबन ऑलमोस्ट गुज़िश्ता 2 सालों में 70% क्राइम आप कह सकते हैं कि कम हुआ है। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने शेख साहब को सुना कि किस तरह से एक बुरके वाली गैंग को पुलिस ने बड़ी ही होशियारी से गिरफ्तार किया और इन पर कितने मुकदमात जो हैं वो पहले दर्ज थे। और साथ साथ शेख साहब ने हमें ये भी बताया कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जिस तरह काम कर रहे हैं, कितनी फ़ीसद जराइम में कमी आई है और पुलिसिंग जो है वो किस तरह से ठीक होती और बेहतर होती अगले वक्तों में नज़र आएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।